आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि लड़के में एक्स वाई गुणसूत्र होती है, जबकि लड़कियां में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। क्या आखिर ये एक्स एक्स है क्या और एक्स वाई है क्या? यही है गुणसूत्र। एक्चुअली में आप केवल जानते हैं ना बच्चे कि लड़का में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, लड़कियां में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, तो बाकी पीछे भी गुणसूत्र होता है। कैसे गुणसूत्र होता है कि लड़का में जो ताय से जोड़ी गुणसूत्र होती है वो एक जोड़ी या हुआ, दो तीन इस तरह कर करके लास्ट में जो होगा वो एक्स एक्स 22वां नंबर का जोड़ी होगा, और जो सबसे लास्ट में है वो 23वां जोड़ी होगा। और लड़कियों में भी ये एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है, लास्ट में 22वां नंबर वाला भी गुणसूत्र क्या होगा? एक्स से एक्स होगा। और लड़कों में भी एक्स 22वां नंबर का गुणसूत्र क्या होगा? एक्स से एक्स होगा। केवल लास्ट का जो जोड़ी रहता है ना, गुणसूत्र जो लास्ट का रहता है वही डिपेंड करता है कि लड़की की लड़का। अगर लास्ट में वाई लग गया तो समझ जाना है छोरा, सॉरी लड़का, और लास्ट में एक्स लग गया तो समझ जाना है लड़की है। लेकिन कभी सोचे हैं कि गुणसूत्र हमेशा जोड़ी में ही क्यों है? हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है कि मनुष्यों का गुणसूत्र जोड़ी में ही क्यों रहता है बच्चा? तो इसका बेस्ट है आंसर कि सर हम लोगों को शरीर में जो गुणसूत्र होती है वह जोड़ी में इसलिए होती है क्योंकि लड़का हो या लड़की, उसका शरीर का लगभग अंग जोड़ा में पाया जाता है। कैसे? जैसे सर हाथ भी क्या चीज में है? दो गो हाथ जोड़ा में। अंगुलियां भी कितना है? सब जोड़ा में है। नाक में छेद जो है वो भी क्या चीज में है? जोड़ा में है। कान का छेद किस में है? जोड़ा में है। आंख किस में है? जोड़ा में है। पैर किस में है? जोड़ा में है। मतलब अधिकतर चीज क्या चीज में है? जोड़ा में है। इसलिए मानो कि गुणसूत्र भी किस चीज में है? जोड़ा में है। बच्चे यही जो एक्स वाई है ना और ये एक्स एक्स है, वही डिपेंड करता है कि आने वाला संतान लड़का होगा कि लड़की होगी। सो बच्चों को लिंग निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले बच्चों को लिंग निर्धारण किया जाता है। लिंग निर्धारण क्या होता है? तो जब कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तो जब वो जन्म नहीं लेता है तब वह बच्चा नहीं कहलाता, भ्रूण कहलाता है। जब कोई भी बच्चा माँ का पेट में रहता है तो वह बच्चा बच्चा नहीं, भ्रूण कहलाता है। और बच्चा जब जन्म नहीं लिया उससे पहले पता चल जाता है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा। सो इसी को बोलते हैं लिंग निर्धारण करना। मतलब क्या हुआ सर कि जब कोई भी बबुआ जन्म नहीं लिया, बबुआ या बबनी जन्म नहीं ली, लेकिन पता कर लेना, पता चल जाना कि बबुआ हो तो कि बबनी, तब इसी को बोलते हैं लिंग निर्धारण। अभी के समय में लिंग निर्धारण मतलब अल्ट्रासाउंड कराने जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड, अभी तो बैंड भी लगा दिया गया डॉक्टर लोगों के ऊपर। अगर कोई भी डॉक्टर किसी महिला को गर्भ में पल रहा बच्चा को अगर बता देता है कि यह लड़का है या लड़की, तो उसके ऊपर आप एफआईआर भी करवा सकते हैं और उसका कानूनी कार्रवाई से उसका जेल भी डाल सकता है। लेकिन नहीं करवाता है। क्यों इसके ऊपर कार्रवाई है? क्योंकि अक्सर समाज के लोग जो होते हैं, माँ का गर्भ में जो बच्चा पलता है वो लड़की होती है तो उसको मार देते हैं। वाह रे भैया वाह, लड़कियों को मार दिया जाता है। और लड़कियों को मार दिया जाएगा, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। और जब उसी की पत्नी जब प्रेग्नेंट होगी तो उसको चाहिए डिलीवरी के लिए लड़की नर्स। कहाँ से मिलेगी नर्स लड़की? पढ़ने तो तुम दिया नहीं समाज के लोग, पिताजी बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, बच्चियों को पढ़ने नहीं दे रहे, आज चाहिए डिलीवरी के समय में लड़की नर्स। घंटा मिलेगी लड़की नर्स? तो ये समाज की दुरुपयोग भी है। और डॉक्टर लोगों के ऊपर भी अगर कोई जान जाए तो डॉक्टर लोगों के ऊपर जरूर एफआईआर करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि जानबूझ के किसी को हत्या करना यह कानूनी अपराध है। चाहे वह अपराध अगर तुम अपना का है नहीं तो गलत है, तो गलत है बस। तो ये हुआ लिंग निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगा। चलिए आइए पता करते हैं कि अभी जो बच्चे जन्म लेगा वो लड़का होगा कि लड़की होगा। सो उससे पहले आप लोग को बताए हैं कि लड़का में एक्स वाई गुणसूत्र और लड़कियों में एक्स एक्स गुणसूत्र। जरा देखते हैं चेक करके कि कैसे क्या होता है। सो मान लो ये लड़का है और ये लड़की है। लड़का में एक्स वाई गुणसूत्र है और लड़कियों में एक्स एक्स गुणसूत्र है। बच्चे जब भी आएगा ना लड़का से तो ये दोनों में एक आएगा, आधा आएगा, और इसमें भी जो भी आएगा वो आधा आएगा। पूरा डिटेल समझिए, समझिए इधर बच्चे। मान लो ये बी का मतलब बॉय और जी का मतलब गर्ल्स, जी का मतलब गर्ल्स। बच्चा लड़का जो है, लड़का, वो लड़का में कौन सा गुणसूत्र होगा? आप लोग सभी बच्चे बोलेंगे, सब लोग का दिमाग में आया होगा आंसर एक्स वाई गुणसूत्र होता है। नहीं रे, तुम लोग आगे पढ़ा है। देख, लड़का है तो उसमें एक्स एक्स भी गुणसूत्र होगा, एक्स एक्स भी गुणसूत्र होगा। इस तरह कर करके 22वां नंबर तक एक्स एक्स गुणसूत्र होगा, 22वां नंबर तक एक्स एक्स गुणसूत्र होगा। लेकिन जो 23वां नंबर में होगा वो एक्स और वाई गुणसूत्र होगा। उसी तरह लड़कियों में जो भी होगा वो एक्स एक्स गुणसूत्र होगा, एक्स एक्स गुणसूत्र होगा, एक्स एक्स गुणसूत्र होगा, एक्स एक्स। 22वां नंबर तक एक्स एक्स होगा और जो 23वां नंबर में होगा वो भी एक्स एक्स गुणसूत्र होगा। बच्चे मान ये जो लड़के हुआ और इस जो लड़की हुई,
ये दोनों के बीच शादी करवा देते हैं कि ओम मंगलम भगवान विष्णु भगवान गरुड़ ध्वज मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरी। शादी संपन्न हो गई, वर वधु दोनों कंप्लीट। अब क्या हुआ, ये जो लड़का है इस लड़की के पास आपसी संबंध से बच्चे का जन्म हुआ। अब बच्चा, ये लड़का इस लड़की के पास आपसी संबंध से बच्चे का जन्म जो होगा ना, तो इससे आएगा एक, ध्यान से, इससे जो है ना, जो 22 गुणसूत्र, 22 जोड़ी गुणसूत्र है इससे, और 22 जोड़ी गुणसूत्र है इससे, आधा आधा करके आएगा, आधा आधा करके आएगा भैया। तो इस वाला से एक और इस वाला से एक, तो यहां जाकर एक जोड़ा बन गया, इससे एक और इससे एक, यहां जाकर एक जोड़ा बन गया, इससे एक और इससे एक, आधा 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 आ रहा है। अब हो सकता है कभी तो एकरे वाला आ जाए, सब एक्स से एक्स बप्पे वाला सब आ जाए, एक्स एक्स गुणसूत्र। तो फिर हो सकता है तो मम्मी उसका जो माता जी है ओकरे वाला सब आ जाए, एक्स एक्स। हम मान के ले चल रहे हैं कि आधा इस दुग में एक आएगा बप्पा, एक आएगा मैया, एक आएगा पिताजी, एक आएगा माता जी, एक आएगा शंकर जी, शंकर भगवान, एक आएगा पार्वती का। इस तरह फाइनली जैते 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 लास्ट पहुंचेगा पिताजी वाला एक्स और वाई पर, और माता में भी पहुंचेगा एक्स और एक्स पर। इसलिए इस ये जो जाता है बच्चे एक्स एक्स और इधर जो 22 जोड़ी गुणसूत्र आधा आधा करके, अगर कैसे जान गए सर कि ई वाला भी जाता है, तो अगर बच्चे ई वाला ही निर्धारित करता है हमारा बॉडी का संरचना, हमारे बॉडी का आकार। अगर हमारा बॉडी का संरचना जरा देखो ना, ई 22 तो डिसाइड करता है बॉडी की संरचना कि आपका बॉडी का आकार कैसा होगा, और ई दोनों निर्धारित करता है केवल आखला कि लड़का हो बबनी हो तो का बाबू, अगर बाबू आगे बताएंगे बबनी होगा कि बाबू से। ये 22 जोड़ी 22 एकड़ से और 22 एकड़ से 44 गो मतलब 22 जोड़ी ही डिसाइड करेगा कि शरीर कैसा होगा। सो इसलिए तो इसका मतलब लड़कों का 22 जोड़ी गुणसूत्र और लड़कियों को 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों एक समान होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। सर कैसे जान गए सर कि अब दोनों को एक समान होगा गुणसूत्र से? सर अब भगवान है क्या? देख रहे भैया, यह भी बताएं कि 22 जोड़ी गुणसूत्र डिसाइड करेगा केवल उसका बॉडी का संरचना का, ये डिसाइड नहीं करेगा कि लड़का होगा कि लड़की सो। ये 22 डिसाइड करेगा बॉडी का संरचना का। तो जरा देखो ना, जिस जिस तरह से बॉडी लड़की का उस तरह से बॉडी लड़का का। लड़की का 2 हाथ तो क्या छोरा का 1 हाथ? लड़कों का भी 2 हाथ। लड़कियों का 2 आंख तो लड़कों का भी 2 आंख। लड़कों का 2 कान, लड़कियों को भी 2 कान। लड़कियों को 32 दांत, लड़कों को भी 32 दांत। लड़कों का 1 जीभ, लड़कियों को भी 1 जीभ। लड़कों को बाल, लड़कियों को हाँ बाल, लड़कियों को बाल। लड़का देवता, लड़कियों तो जिस तरह से लड़कों की बॉडी की संरचना होती है उसी तरह से लड़कियों को भी बॉडी की संरचना होती है। अब ये 22 तो डिसाइड कर दिया बॉडी का संरचना के जैसा। अब लास्ट में जो ये जो बचा एक्स वाई लड़का वाला और एक्स एक्स लड़की वाला, यही डिसाइड करेगा कि बबुआ लाल हुई है कि बबुआ ललनी हुई है। यही डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा? मान लो उधर 22 आके कंप्लीट है, केवल यही जाना बाकी है। तो मान लो बच्चे पिताजी से आया एक्स, पिताजी से क्या आ गया? यहाँ देखो, यहाँ पिताजी से मान लो एक्स आया तो माताजी से भी एक्स से आएगा। अगर पिताजी से एक्स गुणसूत्र आया और माताजी से भी एक्स गुणसूत्र आया तो बबुआ लाल नहीं हुई है, बबुआ ललनी हुई है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्स गुणसूत्र डिसाइड करता है लड़की का। तो पिताजी से अगर एक्स गुणसूत्र आएगा और माताजी से भी एक्स गुणसूत्र आएगा तो बच्चा जन्म नहीं लेगा, बच्ची जन्म लेगा। फिर मान लो कि एक बार लड़की जन्म ले ली, फिर एक बार प्रयास किया तो पिताजी से फिर आया, अब एक्स से फिर आ गया एक्स से गुणसूत्र, और मम्मी से भी तो फिक्स है भैया, माता से कौन सा गुणसूत्र आता है? एक्स से गुणसूत्र आता है। जब एक्स एक्स आया तो लड़की की लड़का, लड़की फिर लड़की, फिर प्रयास हुआ, फिर यहां से आया एक्स से गुणसूत्र, फिर माताजी से फिर आ गया एक्स से गुणसूत्र, फिर क्या हुआ? फिर लड़की हुई। जा फिर जब 3-4 बार लड़की हो जाएगी, जब परेशान हो जाएगी, तब जाएगा ओझा डॉक्टर, वही दवास वाला को क्या बोलते हैं, जो ओझा ओझा मंत्र उंतर जानता है उसके पास, ए बाबा हम जो हैं सो केवल देखें छुछे बेटी हो। अरे एक चीज और, जब हम लोग बच्चे रहते थे तो मम्मी सब बोलती थी कि छुछे चावल चावल जो होता है ना चावल, कि छुछे चावल खा रहा है, खाली छुछे बेटी होगा। चलिए वाह, मतलब डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर होती है मम्मी। सब उन लोग पहले डिसाइड कर दी कि खाली चावल खाएगा तो छुछे क्या होगी? बेटी होगी। ये सब भरम है, ये सब पर नहीं जाना है। फिर इसमें प्रयास हुआ, फिर प्रयास हुआ, बोला कि अबरी जो है अबरी बेटा होगा। अबर खुदा ना खास्ता पिताजी से आ गया वाई, वाई गुणसूत्र, और मम्मी बेचारी उससे तो ऐबे करेगा एक्स। अगर एक्स और वाई आ गया तो बबुआ लाल हुई, घर में छठारी मन तो
साउंड बजेगा, खीर पूरी चलेगा, पूरा मोहल्ला खाएगा। तो बच्चे आप जरा सोच के बताइए कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ये सारा बात किसके ऊपर डिपेंड करता है, पिताजी के ऊपर कि माताजी के ऊपर? अरे भैया, माताजी में तो बेचारी में एक्स एक्स गुणसूत्र है ये है, पिताजी के ऊपर न निर्भर कर रहा है। अगर वाई पिताजी से आया तो लड़का, और एक्स आ गया तो लड़की। वो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है पिताजी के ऊपर। लेकिन हमारे गांव, समाज, मोहल्ला, राज्य झारखंड में और देश भारत में यहाँ की यही पुरुष प्रधान देश है ना, तो पुरुष जो बोलेंगे सो होता है। हमारे समाज, मोहल्ला, गांव में जब किसी महिला को केवल लड़की होती है तो ऐसा टॉर्चर दिया जाता है उस घर में, उस महिला के ऊपर, जिसको लगता है कि यही महिला के कारण हमारे घर में केवल बेटी पैदा हो रही है। ऐसा ऐसा घर में सत्यानाश कर दो, मतलब बैल कहीं का, अनपढ़। लड़कियों के कारण नहीं होती है, जैसे मम्मी जो होती है उसके कारण बेटा होगा या बेटी, उस पर निर्भर नहीं करता है, पिताजी के कारण निर्भर करता है। और उस जिस महिला के केवल बेटी होती है, उसका गांव, समाज, मोहल्ला में उसको एक ऐसा नजर से देखा जाता है जिससे लगता है कि हम समाज में बैठ नहीं सकते, समाज में चल फिर नहीं सकते हैं, लोगों के साथ अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं, अर्थात उस महिला को बांझ के शिकार कर दिया जाता है। ऐसा ऐसा लोगों को टांगी से कर देना चाहिए। तो निर्भर करता है किसके ऊपर, लड़का होगा कि लड़की, सो पिताजी के ऊपर। और ये हुआ लड़के, देखो लड़का जन्म ले लिया, हाँ अब इसको मनेगा अगला साल हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये उस तरह कैटेगरी से हम लोगों के शरीर में बच्चे का जन्म हुआ। जरा बताओ तो बच्चे, हम हैं, ठीक, अब हम हैं, हमारा शरीर में एक्स वाई होगा कि एक्स एक्स होगा, बोलो। अरे बैल कहीं का, कौन बोल दिया एक्स एक्स रे? अरे गधा कहीं का, तुम लोग एक नंबर खतरा है जी। हमारा देखो ना अच्छा से, हम लड़का है लड़की है? हाँ हम लड़का है रे, तो हमारा में क्या होगा, एक्स 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 सॉरी एक्स वाई गुणसूत्र होगा। जबकि जब मेरा किसी गर्ल्स के साथ मैरिज होगा तो उसमें कौन सा गुणसूत्र होगा, एक्स एक्स गुणसूत्र होगा। भैया जब मेरा और उनका बच्चे का जन्म होगा तो वह बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, मेरे ऊपर। अगर हमारे से एक्स गुणसूत्र गया उसके शरीर में तो वह लड़की का जन्म देगी, अगर मेरे से वाई गुणसूत्र जाएगा तो बेचारी लड़के का जन्म देगी। अल्ट्रासाउंड इस कानूनी अपराध, अगर वो हो रहा है तो आप एफआईआर करवा सकते हैं। तो ये से इस कारण से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है कि बच्चे लड़के होंगे कि लड़कियां होंगी। सो